Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum 7th class. How are you? I hope you all will be fine. So 7th class, we are going to start our English lecture. Today's our topic is present indefinite tense. Present indefinite tense. तो बेटा इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ पहले टेंसेस के बारे में बताना चाहती हूँ कि बेसिकली टेंसेस होते क्या हैं। टेंसेस का मतलब होता है जमाना, या आप यूं कह सकते हैं कि वक्त। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक तो छोटी सी पिक्चर बनाई हुई है, आपको इससे मजीद क्लियर होगा कि टेंसेस किस तरह कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरह के होते हैं। देखिए जरा, एक बिल्डिंग है, ठीक है। बिल्डिंग का कुछ पार्ट कंप्लीट हो चुका है, कुछ पे अभी काम जारी है। ये बिल्डिंग के मतलब काम करने के लिए कुछ सामान पड़ा हुआ है, और ये हमारे पास मैप है कि बिल्डिंग जो है वो इस मैप के अकॉर्डिंग बन जाएगी, ठीक है, फ्यूचर में ऐसे बन जाएगी। अब देखिए जरा आप, ये पार्ट बिल्डिंग का कंप्लीट हो चुका है, दैट मीन्स ये गुजर चुका है। अब यहाँ पे अभी काम हो रहा है, ठीक है, ये अभी काम हो रहा है, और ये क्या है, फ्यूचर के अभी ये काम मतलब ऐसे ये बन जाएगी फ्यूचर में। अब हम इस पार्ट को कह सकते हैं कि ये पास्ट है, ठीक है, ये गुजरा हुआ है। दिस इज प्रेजेंट बिकॉज वी आर बिकॉज मतलब यहाँ पे अभी काम चल रहा है। एंड ये है फ्यूचर, कि हमारे पास बिल्डिंग जो है वो फ्यूचर में इस शेप में आ जाएगी। तो अब आपको यहाँ से इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि टेंसेस कितने टाइप से होते हैं। 3 टाइप्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट मीन मौजूदा, ठीक है, जो अभी चल रहा है। नेक्स्ट पास्ट, जो कि गुजर चुका है, माजी। एंड फ्यूचर, जो आएगा, आने वाला, दैट मीन्स मुस्तकबिल। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट इज प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस बेसिकली ये पढ़ने का बेटा हमारा मकसद क्या है कि हमारे पास उर्दू में कोई भी सेंटेंसेस या पैराग्राफ्स आए तो हम उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें उर्दू में जो हमारे पास सेंटेंस आएंगे या पैराग्राफ आएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस टेंस में लाई कर है। तो उसके लिए बेटा हर टेंस में हमेशा उर्दू में फिक्रे की पहचान हमें हमेशा ही याद रखनी चाहिए। फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है, ते हूं या ता हूं वगैरह आता है, ठीक है। जैसा कि मसलन मैं सेब खाता हूं, समझ आ गई। अब देखिए लास्ट में क्या है, ता हूं। नेक्स्ट है हमारे पास कि इसे हम अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का क्या तरीकाकार होगा, क्या मेथड होगा। तो ट्रांसलेट करने से पहले हम पढ़ते हैं कि सेंटेंस के बेसिकली कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट दैट मीन्स विच इज हु इज डूइंग द एक्शन, के काम करने वाला। वर्ब दैट मीन्स काम, एंड ऑब्जेक्ट मीन्स जिस पर काम किया जाए, ठीक है, समझ आ गई। ये बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस है। नेक्स्ट है वर्ब की हमेशा पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। वर्ब दैट मीन्स जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है फेल या काम, तो उसकी हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारे पास कि हमारे पास ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मीन्स किसी का कोई भी सिंगुलर नेम हो सकता है, ठीक है। ये हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं। इनके साथ हम क्या करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ईएस लगाते हैं, ठीक है, कि जब हमारे पास ये इन सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट यूज हो रहा हो हमारे सेंटेंस में तो हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो हो वो आई, वी, दे, यू या कोई भी प्लूरल नाउन, ठीक है, प्लूरल नाउन दैट मीन्स कि एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं, तो उसके साथ हम सिंपल जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब कंफ्यूजन ये है कि हमने यहाँ पे बात की है कि एस और ईएस। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ हम एस लगाएंगे और कहाँ हम ईएस लगाएंगे। तो इसके लिए है कि अगर किसी वर्ब की फॉर्म के आखिर में ओ, एक्स, सी एच, एस एच या डबल एस आए तो हम क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं, ठीक है, समझ आ गई। ओ, एक्स, सी एच, एस एच या डबल एस अगर किसी फॉर्म के लास्ट में आए तो हम ईएस लगाते हैं, अदरवाइज सिर्फ हम एस का इजाफा करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से आपको मजीद क्लियर होगा। जैसे कि मैंने बताया सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ये बेसिकली कंपोनेंट्स हैं किसी भी सेंटेंस के। शी राइट्स अ लेटर, वो खत लिखती है, देख सकते हैं आप, ती है, वो खत लिखती है, प्रेजेंट डेफिनेट। शी राइट्स, ठीक है, राइट्स अ लेटर, हमने लास्ट में एस का इजाफा किया है। इसी तरह वो स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल।
इस सेंटेंस में भी दे सकते हैं कि हम लास्ट में है ते हैं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो दे है, इसलिए हमने जो वर्ब की फॉर्म है उसके साथ हमने एस या ई एस का इजाफा नहीं किया। उसके बाद बेटा हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, मतलब एक्टिविटी मैं आपको कुछ एग्जांपल के तौर पे सेंटेंसेस मतलब ट्रांसलेट करके बता रही हूँ ताकि आपको मजीद क्लियर हो। मैं दूध पसंद करता हूँ, यू कैन सी हेयर ता हूँ, ठीक है। इससे हमें पता चला ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है या सेंटेंस है। आई लाइक मिल्क, हियर वी यूज सब्जेक्ट आई, सो वी डोंट नीड टू एड एस और यस विद फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस, वो यहाँ रहता है, ता है। ही लिव्स हेयर, यू कैन सी वी एड एस हेयर। थर्ड सेंटेंस, अली यूनिवर्सिटी जाता है, अली गोज टू यूनिवर्सिटी। नाउ यू कैन सी हमने गो के साथ ई एस लगाया, जैसा कि हमने पढ़ा है कि किसी भी वर्ब के फॉर्म के लास्ट में अगर ओ आए तो हमने ई एस लगाना है, ठीक है। अली गोज टू यूनिवर्सिटी, अली हमारे पास सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर नाउन है। तुम खाना खाते हो, यू ईट मील। Now you can see you is a plural noun or belongs to plural family, so we use only first form. You eat meal. नजमा चाय बनाती है, टी है। नजमा makes tea. You can see we add s in form of verb. उसके बाद बेटा आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है कि आपको मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, 5 सेंटेंसेस दिए हैं, आपने इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है अकॉर्डिंग टू यूज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। असलम कलम पकड़ता है, यू कैन सी हम सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है, ता है, ठीक है। बच्चा रोता है, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 कंपोनेंट है सेंटेंस के, बच्चा, ठीक है, सब्जेक्ट, एंड रोता है दैट मीन्स ये वर्ब हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। गाय दूध देती है, ती है, ठीक है। नेक्स्ट, वो दरवाजा खोलती है, हम किताबें पढ़ती हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। आपने ये इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी करनी है, वो वाले पिछले सेंटेंसेस भी आपने नोट डाउन करने हैं और ये भी आपने सॉल्व करने हैं। इंशाल्लाह जब हम क्लास में प्रेजेंट होंगे तो मैं आपके चेक करूंगी। फी अमानिल्लाह, हैव अ नाइस डे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 4 किया था। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे राइट किया होगा और इसके अलावा याद करके अपने मॉनिटर को भी सुनाया होगा। जो आपको मोनिटाइज कर रहे हैं घर में, उनको ज़रूर सुनाया होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट, but first of all you have to manage your page. Write date here, day here. Chapter number 5, topic is question answers. Question number 5 is what makes our water impure. हमारे पानी को कौन सी चीज़ें आलूदा करती हैं, impure करती हैं? आंसर इज देर आर 3 मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन. पानी में आलूदगी की 3 अहम वजूहात हैं. Materials in the sewage are carried out of the rivers which contain human waste, bacteria, microorganisms, chemicals, etc. which can be very harmful. पानी में गंदगी का मिल जाना पहली वजूहत. सेवरेज का पानी, वेस्ट मटेरियल्स ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके अलावा फर्टिलाइज़र के केमिकल्स का मिल जाना. इन सब की वजह से टॉक्सिक केमिकल, जहरीले मादे फैक्ट्री से निकलने वाले, और इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, रिवर में जब वो पानी में मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो एक तो वो एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत नुकसानदेह है, दूसरा हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है. वही पानी आगे जाके हम पीते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है. हमारा उससे इन्फेक्शंस हो जाती हैं, उससे हमारे अंदर बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह चले जाते हैं जो डेंजरस होते हैं. Industries and factories are also release a large amount of toxic chemicals into river and canals. वही जो मैंने अभी आपको बताया है, इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ जो सी हैं वो टॉक्सिक केमिकल्स, जहरीले मादे जो वेस्ट होते हैं उनके, वो जो है वो पानी के अंदर बहा देते हैं.
वो उसको कनाल और रिवर्स और लेक्स के अंदर उनको डाल देते हैं। इसके अलावा उनके जो से टॉक्सिक गैसेस हैं वो हमारी एयर पोल्यूट करते हैं। इस वजह से क्या होता है, पानी रिवर का और कनाल का गंदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा जहरीला हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। सिमिलरली स्मोक फ्रॉम चिमनीज व्हेन मिक्स्ड विद रेन वाटर फॉर्म एसिड रेन। चिमनीज का जैसे स्मोक होती है, जो धुआं होता है, इसके अलावा जो गर्द गुबार एयर में पाया जाता है एसिड, वो क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि एयर में वाटर वेपर्स भी होते हैं। इसके अलावा जब एसिड जब वो एयर बादल के साथ जाके बादलों के साथ मिक्स होती है तो वो रेन वाटर के साथ मिक्स होके एसिड रेन बन जाती है, जो कि हमारे यहाँ होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियों के फैलने का ख़तरा मज़ीद बढ़ जाता है। Fertilizers, pesticides used for the growth of crops also pollute the water resources। जो फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल हो रही हैं, पेस्टिसाइड्स, खादें और स्प्रेज वगैरह, ये भी हमारे क्रॉप्स के लिए तो ग्रोथ में यानी कि अच्छा साबित होता है, लेकिन उसके बाद वो पॉल्यूट करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज को, पानी को भी आलूदा करते हैं, और इसके अलावा वो जानलेवा साबित होते हैं। ये सारी एयर वाटर पोल्यूशंस जौन हैं, पोल्यूटेंट जौन से हैं, ये हम लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। इसलिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। जो पानी पिएं उसको कोशिश करें कि वो साफ़ हो, उसको किसी ना किसी तरह से स्टिल्ड करके उसको साफ़ करके इस्तेमाल करें। ये आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लिखना है, सेकंड आपने अपने मॉनिटर को इसको याद करके सुनाना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम बेटा एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, वैल्यू इफ़ ए इज़ इक्वल टू, ए सेट की जो वैल्यू है वो क्या है, AEIOU। इसी तरह जो बी सेट की वैल्यू है हमारे पास वो क्या दी हुई है, ABC। और उसके बाद जो है हमारे पास जो सी सेट की वैल्यू दी है वो है ACEG। अब आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है जो जो आपको उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए दिए होंगे क्वेश्चन। अब सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, A∩B इज़ इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, यानी कि हमने अब क्या करना है कि इन लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, A∩B। तो हमने A∩B किया, सबसे पहले A सेट की वैल्यू उसको राइट कर लिया, उसके बाद B सेट की वैल्यू को राइट कर लिया। अब इसमें हमने इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि जो दोनों हमारे पास सेट दिए हुए हैं इसमें से जो कॉमन एलिमेंट होगा वो आपने राइट कर लेना है। अब यहाँ पे देखें, ए एलिमेंट जो है ये इस सेट में भी है और बी सेट में भी है, तो ये इसको हमने राइट कर लिया। उसके अलावा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों सेट्स में मैच करता हो। तो इसमें जो हमारे पास जस्ट कॉमन एलिमेंट था वो क्या है, A∩B की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है A। अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, B∩A। तो B∩A करेंगे, B की वैल्यू हमारे पास है ABC और जो A की वैल्यू है वो है AEIOU। जब इनको इंटरसेक्ट हमने किया तो अब A में जो इस सेट में कॉमन एलिमेंट और इस सेट में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, सबसे पहले A को देखते हैं। A यहाँ भी हमारे पास एलिमेंट मौजूद है और दूसरे सेट में भी हमारे पास A एलिमेंट मौजूद है, तो हमने क्या किया, इसको राइट कर लिया। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट जो है वो दोनों सेट्स में मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि जो इस एलिमेंट के इस प्रोसीजर की B∩A की वैल्यू हमारे पास आ रही है वो क्या है, A। तो इस तरह से जो है वो प्रूफ हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। मतलब ये कि A∩B और B∩A जो है ये एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है जी। अब बेटा ये आपकी रिवीजन है। अब आपने क्या करना है इसमें कि अब आपकी ये रिवीजन है। ठीक है बेटा, ये आपकी रिवीजन है। तो अब आपने क्या करना है कि जो 1.4 के रिमेनिंग पार्ट्स है ना, 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स है, अब ये आपने एज अ होमवर्क करना है और जो है घर में जो भी आपको पढ़ाए आपने उसको एज अ टेस्ट देना।
ठीक है, तो इससे आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा हम पढ़ रहे हैं उर्दू, और उर्दू में आज हमने पढ़ना है। जी बेटा हमने आज इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5 हम लोगों के रहते थे। पहले 5 हमने लास्ट लेक्चर में किए थे, आज हमने बाकी जो नेक्स्ट 5 हैं वो करने हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पौधे लगाने से ज़मीन पर क्या तब्दीली आ सकती है? इसका आंसर है, जी बेटा ये इसका आंसर है, पौधे लगाने से ज़मीन का माहौल सरसब्ज़ो शादाब होता है, वाफर मिकदार में ऑक्सीजन पैदा होती है, हवा साफ सुथरी होती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी बेटा क्वेश्चन नंबर 7। आबी मखलूक से कौन सी मखलूक मुराद है? जी बेटा इसका आंसर है, आबी मखलूक से मुराद पानी में रहने वाली मखलूक है, मसलन मछलियाँ, घोंघे, मगरमच्छ वगैरह। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी बेटा, जहरीले पानी के आबी मखलूक पर क्या असरात पड़ते हैं? इसका आंसर है, जहरीले पानी से आबी मखलूक हलाकत का शिकार होती है। जहरीले पानी से आबी मखलूक हलाकत का शिकार होती है। ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी बेटा, यौम अर्ज़ क्यों मनाया जाता है? इसका आंसर है, जी बेटा ये इसका आंसर है, यौम अर्ज़ मनाने की गर्ज़ क़ायत इंसान को उन ख़तरात से आगाह करना है जिससे ज़मीन का माहौल बिगड़ता जा रहा है। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुदरती माहौल को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ठीक है बेटा, इसका आंसर है, कुदरती माहौल को बचाने के लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं, मोटरसाइकिल की जगह साइकिल का इस्तेमाल किया जाए, प्लास्टिक के थैलों पर पाबंदी लगाई जाए, कारखाने दार ऐसी तदाबीर अख्तियार करें जिनसे कुदरती माहौल कम से कम मुतासिर हो। ठीक है बेटा, ये आपके सारे जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस थे उनके आंसर हैं 6 to 10। आपने इसको अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिखना है, और जो भी आपको मॉनिटर कर रहा है उसको चेक भी लाजमी करवाना है, और जिस दिन आप लोग स्कूल आएंगे मैं भी लाजमी चेक करूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।